अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। दीनी तालीम का रिसाला नंबर 1 सबक नंबर 15 यानी लेसन नंबर 15 उस्ताद का अदब यानी रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स है ना। तो उस्ताद का अदब पहले अल्फाज मानी हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लफ्ज है तमीज, इसका माना है पहचान कायदा। इसी तरह आगे लफ्ज है खुश नसीब, इसका माना है अच्छी किस्मत। आगे लफ्ज है शौक, इसका माना है धुन लगन। आगे लफ्ज है उस्ताद, इसका माना है मुअल्लिम सिखाने वाला माहिर फन। ठीक है जी। आगे देखिए अब मजमून शुरू हो रहा है। उस्ताद भी माँ बाप के बराबर हैं, वो तुमको इल्म पढ़ाते हैं, भले बुरे की तमीज सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जो बच्चे उस्तादों का अदब करते हैं उनको उस्ताद भी दिल से चाहते हैं और शौक से पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े खुश नसीब होते हैं और उनका नाम दुनिया में मशहूर होता है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि इल्म दो तरह के हैं। एक वो इल्म है कि जिसके अंदर अदब बहुत जरूरी है, बल्कि निहायत ही जरूरी है, और वो है दीन का इल्म। दीन के इल्म के सीखने में अदब अगर आपके पास नहीं है तो यकीन जानो आपको इल्म हासिल नहीं हो सकता। अगर आपको इल्म हासिल हो भी गया तो आपके उस इल्म से किसी को फायदा नहीं होगा, खुद को फायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट ये जरूरी है। वैसे तमाम फनून जो भी दुनिया के अंदर उलूम है, सभी उलूम सिखाने वालों का अदब एहतराम जरूरी होता है। ठीक है जी। देखिए तुमने हारून रशीद का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। लड़कपन में उसको शौक था कि अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करे। जब उस्ताद वजू करते थे वो लपक कर लोटा ले लेता था और अदब से उस्ताद के पास खड़ा होकर पानी डालता रहता था। एक बात ये भी है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसको लिखने पढ़ने का शौक होता है, जिसके दिल में इल्म की इज्जत होती है, और जो इल्म की इज्जत करता है वो अपने उस्ताद की भी इज्जत करता है। अब आगे ये सवालात है, सवालात की कड़ी देख ले एक नजर में आप। नंबर 1, बड़ा आदमी कौन होता है? अब यहाँ मजमून में आपने पढ़ा होगा कि बड़ा आदमी वही होता है कि जिसको लिखने पढ़ने का शौक होता है, जिसके दिल में इल्म की इज्जत और बड़ों का अदब, छोटों के साथ प्यार, ये सारी बातें हैं। ठीक है जी। तो देखिए उस्ताद का क्या दर्जा है। सवाल नंबर 2 है उस्ताद का क्या दर्जा है। ठीक है। उस्ताद माँ बाप के बराबर होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप सबक को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसी मजमून से सारी बातें मिल जाएंगी। ये जो सवालात कायम किए जाते हैं उसी मजमून का हिस्सा होता है। देखिए उस्ताद का क्या दर्जा है, ये मजमून में आ चुका है। ठीक है। उस्ताद का अदब क्यों किया जाता है, ये भी मजमून में आ चुका है। तो आप कमेंट के अंदर इन चीजों को लिखने की कोशिश करें, चाहे आप जिस तरह लिखे टूटी फूटी जुबानों में, इंशाअल्लाह फायदा होगा इसका। ठीक है जी। हारून रशीद कौन था? हारून रशीद को लड़कपन में क्या शौक था, ये भी सवाल है। आगे है तमीज, इसी तरह खुश नसीब, उस्ताद, इनका मतलब बताओ क्या होगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सबक समझ में आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।